वैसे ऑफिस में बहुत काम बढ़ जाता है, मैं थक जाती हूँ। नमस्ते माँ जी। नमस्ते नमस्ते। बेटा मैं ये चाहती हूँ तुम दोनों घर का काम आपस में बांट लो, ठीक है, और दोनों मिलजुल के काम कर लो। माँ जी आपको तो पता है ना, मैं सुबह सुबह ड्यूटी पे जाती हूँ तो वैसे भी मैं थक जाती हूँ। सुबह का तो काम मैं नहीं कर सकती, शाम वाला काम मैं कर लूंगी। कोई बात नहीं बेटा, मैं यही तो कहना चाह रही हूँ कि तुम दोनों मिलजुल के काम कर लो। माँ जी बिपाशा बिल्कुल सही कह रही है, ये ड्यूटी करती है तो ये शाम का काम कर लिया करेगी, और रही बात मेरी तो मैं सुबह का सारा काम निपटा लिया करूंगी। आप निश्चिंत रहिए, हम दोनों के बीच ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है बेटा, चाय बना के मेरे कमरे में ले आना। देखो इस महारानी को अब तक सोती पड़ी है। अरे विपाशा, ए विपाशा, अरे भाग्यवान जल्दी उठ जाया करो, ड्यूटी भी जाना होता है। सुबह जल्दी उठ के तैयारी कर लिया करो। अजी नींद क्यों खराब कर देते हो रोज रोज सुबह सुबह? सोने दो। आपको पता है ना, कल माँ जी ने हम लोगों को काम बांट दिए थे, सुबह का काम रीमा दी करेगी, क्योंकि सुबह मुझे समय नहीं मिलता, आपको अच्छे से पता है। सोने दो मुझे। चलो ठीक है बाबा, लेकिन ऐसे बिस्तर पे पड़ी रहोगी क्या? चलो उठ जाओ। थोड़ी देर और सोने दो ना यार, वैसे भी नाइट में लेट सो पाती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मुझे देर हो रही है, मैं जाता हूँ। ठीक है। अच्छा सुनिए ना, माँ जी से कहकर एक कप चाय मेरे रूम में भिजवा दीजिए। और आपको पता है सुबह सुबह बिस्तर पे चाय मिल जाती है तो नींद खुल जाती है मेरी। महारानी कहीं की। अच्छा चलो ठीक है, मैं भिजवाता हूँ। अरे माँ जल्दी चाय ले आ। ले आई बेटा। अरे 2 कप किस लिए हैं? बेटा बहू जब तक चाय नहीं पीती उसकी आंख नहीं खुलती। तो तुम बहू की भी चाय ले आई? हाँ बेटा। चलो ठीक है, मुझे काम पे भी देर हो रही है यार। ठीक है। लो डियर, चाय पी लो और भगाओ अपनी नेस्ती। माँ ने चाय दी है। अरे तो क्या हुआ, सुबह जल्दी उठ जाती, माँ जी हैं, अब अपने बच्चों के लिए इतना तो कर ही सकती है ना। माफ करना, चाय माँ ने नहीं, रीना भाभी ने बनाई है। और वैसे भी इस उम्र के अंदर माँ चाय बनाएगी, माँ घर का काम करेगी, वो भी 2-2 बहुओं के होते हुए। चाय तो बहुत अच्छी बनाई है भाभी ने। अच्छा सुनो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ, और तुम भी फटाफट तैयार होके ऑफिस के लिए निकलो। ठीक है? ओके ओके ठीक है आप जाइए। रीमा दीदी खाना बन गया क्या? मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रही हूँ। हाँ मैंने खाना बना लिया और तुम्हारा टिफिन भी पैक कर दिया, ये लो। अरे वाह दी। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ ओके बाय बाय। अरे विपाशा आ गई तू? हाँ यार, और बता कैसी है? मैं तो ठीक हूँ यार, तू बता कैसी है? यार क्या बताऊं, आज खाना बनाने में देर हो गई और टिफिन भी पैक नहीं कर पाई और ऑफिस आ गई। वैसे तू बता क्या लाई है टिफिन में? पता नहीं यार, मैं तो नाश्ता करके आती हूँ, टिफिन पैक मिलता है जो ऑफिस ले आती हूँ। तभी तो मैं भी सोचूं
कि तू इतने आराम से ऑफिस का काम भी कर लेती है और घर का भी। घर पे नौकर रखा है क्या? वो क्या है ना कि घर में सास ने काम का बंटवारा कर दिया है, तो सुबह का खाना दीदी बना लेती है और शाम को मैं बना लेती हूँ। अच्छा जी, मैं समझ गई। तेरा काम यानी शाम का है और मैं तो एक ही बार बना लेती हूँ। कौन बार बार बनाए, दोनों टाइम हो जाता है। वेरी गुड। तो ना एक काम कर, शाम को भी कोई ना कोई बहाना बना लिया कर। वैसे भी तू ऑफिस का भी काम संभालती है और घर का भी। वैसे भी नौकरी में तेरा कौन हाथ बटा रहा है जो तू घर के कामों में हाथ बटा रही है? बात तो तू ठीक कह रही है, चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। यार, इतनी जल्दी घर पहुंच गई तो रात का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर ऑफिस में ही रुक जाती हूँ। घर पे बोल दूंगी ऑफिस में ज्यादा काम था, और तब तक सब लोग खाना खा के सो भी जाएंगे और मैं भी खाना खा के सो जाऊंगी। बहू, मैं कई दिनों से देख रही हूँ घर का कोई भी काम नहीं कर रही हो तुम। ऑफिस का काम में मेरा कौन साथ देता है? कौन कहता है बिपाशा ला तेरे ऑफिस के काम में तुम्हारी हेल्प कर दूं? ये क्या बात हुई? रीमा तुमसे भी ज्यादा पढ़ी लिखी है, लेकिन घर का सारा काम करती है वो। लेकिन वो जॉब तो नहीं करती है ना, मैं जॉब करके पैसे भी कमाती हूँ। रीमा घर का काम को नजरअंदाज नहीं करती है, वो भी नौकरी कर सकती है। हाँ तो कर लेना, किसने मना किया है? मैंने नहीं मना किया उसे नौकरी करने के लिए। लेकिन अगर सब नौकरी करने लगे तो फिर घर का काम कौन करेगा? माँ, घर का काम भी तो जरूरी है, जैसे पापा जी की वक्त पे दवाई, माँ जी की मालिश और भी बहुत कुछ। घर में भी तो एक आदमी इन सब चीजों का ख्याल रखने वाला होना चाहिए ना। नौकरी नहीं, घर का काम पहले जरूरी है। लेकिन विपाशा, अगर तू नौकरी करती है उसके पैसे भी तो अपने पास रखती है ना, हमें देती है क्या? नहीं देती हो तो कम से कम जरूरत में काम तो आएंगे। और वैसे भी अपने खर्चे पानी के लिए पैसे मैं आपसे ही नहीं मांगती हूँ। बिपाशा, लो खाना खा लो। बिपाशा, माँ जी की बात का बुरा मत मानना। माँ जी ने तो बस ऐसे ही तुम्हें कह दिया था। तुम काम की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, घर का सारा काम मैं खुद ही कर लूंगी। पता नहीं माँ जी को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। नौकरी तो सभी करते हैं, और जो नौकरी करते हैं वो घर का काम तो नहीं करते ना, और मुझ पे ही जोर क्यों? अब जाने भी दो, माँ जी की बातों का क्या बुरा मानना। बस तुम समय से घर आ जाया करो। जब तक तुम घर नहीं लौटती मुझे बहुत चिंता रहती है। क्या बताऊं दीदी, ऑफिस में ज्यादा काम होने की वजह से मैं लेट हो जाती हूँ। अब इतने सारे प्रोजेक्ट मिलते, उन्हें भी तो कंप्लीट करके देना पड़ता है ना। अगर नहीं दूंगी तो बॉस मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मुझे कोई शौक नहीं है घर पर देर से आने में। चलो बिपाशा, तुम खाना खा लो, मैं चलती हूँ। Vipasa, I am coming.
ओह सलोनी, प्लीज कमिंग। थैंक यू। वेलकम। ओह वाओ, नाइस ड्रेस। कहाँ से ली? अरे वो अपने पास में शॉपिंग मॉल है ना, वहीं से ली मैंने। वैसे तुम्हारी वो खरू सास रोकती नहीं है? अरे यार, कभी कभी ना ये ड्रेस ऑफिस में चेंज कर लेती हूँ आकर। अब ये अच्छा। साड़ी में यार ऑफिस में काम करना मुझे तो बड़ा अजीब लगता है। वैसे तुम मोटी बहुत हो रही हो, क्या बात है? क्या खाने लग गई? तो क्या यार, बाहर का खा खा के मैं मोटी होती जा रही हूँ। कभी बर्गर, कभी चाउमीन, कभी कभी गोलगप्पे खा लेती हूँ। टाइम भी कट जाता है और रेस्ट भी मिल जाता है। और जब तक घर जाती हूँ तब तक खाना भी बन चुका होता है, सब खा के सो चुके होते हैं और मुझे कोई काम भी नहीं करना पड़ता। सीधा जाती हूँ, खाना खा के सो जाती हूँ। अब इतना तला भुना खाऊंगी सोऊंगी तो मोटी तो होंगी ना यार। बात तो सही है तेरी, लेकिन समय से घर पहुंचेगी तो काम तो करना पड़ेगा ना। हाँ यार, अब तू ही बता क्या करूँ फिर मैं। एक काम कर, तू समय से घर जा, जिम जा और मॉर्निंग में जूस पी। अब यार ये मुझे जूस बना के कौन देगा? मुझसे तो ये नहीं कुछ होने वाला यार। कौन का क्या मतलब? घर में दूसरी बहू है ना, वो बना कर देगी। अरे यार, तू पागल हो गई क्या? ऊपर से मैं घर में खाना नहीं बनाती और रीमा को जूस बनाने का ऑर्डर दूं, घर में तूफान आ जाएगा। वैसे भी मेरे साथ मुझसे बहुत जलती है। अगर उन्हें पता चला ना कि मैं रीमा से जूस बनवाती हूँ, मुझे बहुत सुनाएंगी। ना बाबा ना, मैं ये सब नहीं सुन सकती किसी खरी गोटी। अगर मैं तुझे एक आइडिया दूं जिससे तेरे घर वाले तेरी सेवा करे तो? आइडिया? यार ये सब कैसे पॉसिबल है? तेरे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, आखिर बता तो मुझे। तो सुन, घर पे जाके चक्कर आने का बहाना करके गिर जाना, फिर देख क्या होता है। तो फिर यार इससे क्या होगा? अच्छा मेरी बात तो सुन, जब तुझे चक्कर आएगा तो कोई तो तुझसे पूछेगा कि तू गिरी कैसे, तो बोल दियो ना मेरा जी घबरा रहा है और चक्कर आ रहे हैं। ओहो, प्रेगनेंसी का बहाना बनाऊं? Yes. क्या बात है सलोनी, ऐसे आइडिया लाती कहाँ से है? अब बता, मेरा आइडिया कैसा लगा? काम करेगा ना? क्या बात है यार, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। तेरी प्रेगनेंसी की खुशी सुनकर ना तेरी सास और रीमा दोनों तेरी सेवा करेंगी। हाँ यार, ये सही है। बच्चा होने की खुशी में घर के सारे सदस्य जूस का गिलास लेके मेरे आगे पीछे दौड़ेंगे। चल मैं चलती हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, चल। ओके फिर मैं भी निकलती हूँ। ठीक। ओके ठीक ठीक। दीदी, माँ जी, दीदी। विपाशा, विपाशा, क्या हुआ तुम्हें? माँ जी जल्दी आओ, देखो विपाशा को क्या हुआ है। विपाशा, क्या हो गया बेटे से? माँ जी पता नहीं, अचानक इसे चक्कर आ गया लग रहा है। इसने कुछ खाया नहीं क्या आज, जो चक्कर आके गिर पड़ी है? माँ जी मैं तो विपाशा? रोज है ना इसे टाइम से टिफिन पैक करके दे देती हूँ। विपाशा, माँ जी, वो ना आप दादी बनने वाली हो और कुछ दिन से मुझे उल्टियाँ भी आ रही थी। आज चक्कर खा के गिर पड़ी। क्या तुम माँ बनने वाली हो? लेकिन लेकिन तुमने तो मुझे भी नहीं बताया। मुझे भी तो कहाँ पता था, मुझे भी आज ही पता चला। सुबह रास्ते में जा रही थी तो अचानक मुझे चक्कर आ गया। डॉक्टर के पास गई तो पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। हे भगवान, हमारे घर में बड़े दिनों के बाद खुशी आई है। मैं दादी बनने वाली हूँ। बेटा, इस खबर को सुनकर तेरे पापा बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ माँ। हमारे घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजेगी। हे भगवान, मैं बहुत खुश हूँ। बड़े दिनों के बाद खुशी आई है बेटा हमारे घर में। पिताजी को तो खिलौना मिल जाएगा माँ। विपाशा, आज से तुम्हें घर का काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर मेरा भी तो कुछ फर्ज है, ताई जो बनने वाली हूँ। अरे रीमा बेटा, ये पहले कहाँ काम करती थी, लेकिन इसका अब ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। रोज इसे जूस पिलाना पड़ेगा। लेकिन जूस है ना, मैं अपने हाथों से पिलाऊंगी इसे, अकेली ना पिएगी ये जूस। अगर हम इसे अच्छा ध्यान रखेंगे तो बच्चा भी तो तंदुरुस्त होगा ना, राजी खुशी बच्चा हो जाए, यही हमारी जिम्मेदारी है। हाँ माँ, बिल्कुल तुमने सही कहा। विपाशा, बहुत बहुत थैंक्स तुम्हारा कि तुमने मुझे
बाप बनने का अवसर दिया। विपाशा, मैं आज इतना खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकता, और ये अपनी सारी खुशियाँ मैं अपने दोस्तों में मिठाई बांट के मनाऊंगा। विपाशा, अरे सत्यम, ओ सत्यम, सत्यम, ये कैसा हल्ला गुल्ला हो रहा है? कोई मुझे भी बताएगा? सत्यम, अजी मुबारक हो जी, आप दादा बनने वाले और मैं दादी। मैं दादा बनने वाला, मैं दादा बनने वाला हूं। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब मैं अपने पोते को दोनों हाथों से खिलाऊंगा। नहीं, एक ही हाथ से खिलाऊंगा, एक ही हाथ से खिलाऊंगा। अजी आप क्यों परेशान हो रहे हो? अजी भगवान ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है, आपको भी ठीक कर देगा। भगवान हमें निराश नहीं करेगा। पापा, तुम ठीक कहती हो सावित्री। भगवान एक दिन सबकी सुनता है। उसने हमारी इतनी सुन ली तो वो मुझे भी ठीक कर देगा। ठीक है जी, आप आराम करो, मैं बहू को देखती हूँ। ठीक है। हाँ सलोनी, आज शाम को पिज्जा खाते हैं। अरे यार, मेरी तरफ से पार्टी समझ लेना। बिल्कुल यार। विपाशा, विपाशा, ये लो, मैं तुम्हारे लिए ताजे ताजे फल लेकर आई हूँ। खा लो जल्दी से। बहू ले जूस पी लो, तेरा बच्चा तंदुरुस्त पैदा होगा। हाँ, बाजी बिल्कुल ठीक कह रही है। जूस पीने से और ये ताजे फल खाने से तुम्हारा बच्चा बहुत तंदुरुस्त पैदा होगा। रीमा, विपाशा के लिए टिफिन में फल काट के दे देकर, और सुन, विपाशा के लिए हरी सब्जी बनाकर और दाल, ठीक है? अगर प्रोटीन वाली चीजें खाएगी विपाशा तभी तो बच्चा तंदुरुस्त पैदा होगा ना। ठीक है माँ जी, मैं कल से जल्दी उठ जाया करूंगी ताकि मैं विपाशा के लिए दाल और सब्जी समय से बना सकूं। ओ शिट। अरे ये क्या कर रही हो? तुम क्यों झुक रही हो? तुम्हें पता है तुम्हारे झुकने से बच्चे को नुकसान हो सकता है। वो ना, मेरी रिंग गिर गई नीचे। मैं उठा देता हूँ। हाँ, ये लो। कोई भी काम हो बता दिया करो, ठीक है? देखो बेटा, मैंने कपड़े बच्चे के लिए बनाए हैं अपने हाथों से। अरे माँ, तुम्हारी आंखों में तो पहले से ही प्रॉब्लम है, ऊपर से तुम ये मशीन चला चला के अपनी नजर खराब कर रही हो। मैं ले आऊंगा बच्चे के कपड़े बाजार से। बेटा, बच्चे की आने की खुशी में मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो चुकी है। इस खुशी में तो मैं सब कुछ भूल गई हूँ। विपाशा, मैंने तुम्हारी फेवरेट खीर बनाई है, लो गर्मा गर्म खा लो। दीदी, आपका चेहरा पीला क्यों पड़ रहा है? क्या बात है? लगता है भाभी पे ना काम का बोझ बहुत ज्यादा पड़ गया है। खा लो, भाभी के हाथ की खीर है, बहुत अच्छी बनाई होगी। बहू, अरे भाभी, भाभी, बहू, भाभी। रीमा दी, क्या हुआ? माँ, दी, माँ, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ माँ। ठीक है बेटा, ठीक है। विपाशा, हाँ जल्दी से पानी लेके आ। जी रीमा दी। बहू, 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 माँ जी पानी दी। बहू ले पानी पी।
बहू तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं बाजी, बस ऐसे चक्कर से आ गया। बेटा चल बहू को बेड पे लिटा रहे हैं। जी जी। चलो बेटा। बहू लेट जा। अरे सावित्री, ओ सावित्री, सावित्री, ओ सावित्री, सावित्री। मान ये भी ना पड़े पड़े चिल्लाते रहते हैं। ओ सावित्री। बेटा तुम बहू का ध्यान रखना, मैं देखती हूँ क्या चिल्ला रहे हैं। जी माँ जी। अरे क्या शोर शराबा हो रहा है? अरे कोई सुनता भी नहीं है। अजय आप क्यों चिल्ला रहे हो? अरे ये क्या शोर शराबा हो रहा है? ये कैसी आवाजें आ रही हैं? अजीब बड़ी बहू को चक्कर आ गए थे, वो बेहोश हो गई। अरे बेहोश हो गई तो डॉक्टर को बुलाओ। सत्यम लेने गया है डॉक्टर को। अरे ठीक है, जल्दी से बुलाओ। ठीक है आप चबड़ चबड़ मत करो, मैं बहू को देख रही हूँ जाके। अरे मैं चबड़ चबड़ नहीं कर रहा हूँ, मुझे चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, तभी तो मैं चिल्ला रहा हूँ। ठीक है आप चुप होके लेट जाओ। अरे ठीक है, कोई सुनता भी नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में। ए भगवान, अगर मैं ठीक होता तो सारे घर की खैर खबर मैं रखता। बहू को चक्कर आ गए, पता नहीं कोई डॉक्टर को लेने भी गया है या नहीं गया। कैसी लापरवाही हो गई है इस घर में। अब तो इस घर का भगवान ही मालिक है। और ये सुमित्रा भी पता नहीं कितनी लापरवाह हो गई है, उल्टी मुझ पे ही चीख रही है। अरे भाग्यवान, अब तो तेरी ही जिम्मेदारी है। अरे मैंने तो बिस्तर पकड़ लिया, कम से कम तू तो घर को संभाल। ये भी ना बस पड़े पड़े चिल्लाते रहते हैं। बहू बहू क्या हो गया बेटा तुझे? बहू आई डॉक्टर साहब। बधाई हो, रीमा मां बनने वाली है, लेकिन इनके अंदर ब्लड की बहुत कमी है। आपको इनका पूरा ध्यान रखना होगा। डॉक्टर साहब मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी। और हो सके तो इन्हें पौष्टिक आहार ही देना खाने में। और अगर पौष्टिक आहार दोगी तो इनके अंदर ब्लड की पूर्ति भी होगी और बच्चा भी तंदुरुस्त पैदा होगा। अच्छा तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ। आइए। ठीक है। हे भगवान, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मेरी दोनों बहुएं माँ बनने वाली है। भगवान इतनी खुशी मुझे कभी नहीं मिली, लेकिन अब मेरी दोनों बहुएं माँ बनने वाली है। अब घर का काम कैसे चलेगा? माँ बहू जी। तूने सुना है, तू माँ बनने वाली है। माँ जी, आप तो जानती ही हैं कि बिपाशा नौकरी करती है, उसे इतना समय नहीं मिल पाता, और वो भी किसी हाल से है। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, घर का सारा काम मैं कर लिया करूँ। कोई बात नहीं बेटा, काम में मैं भी हाथ बटा लिया करूंगी। बिपाशा, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं और माँ जी मिलकर घर का सारा काम कर लिया करेंगे, तुम चिंता मत करो। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, मैं माँ नहीं बनने वाली। मैंने आपसे झूठ बोला था, मुझे माफ कर दो माँ जी, ताकि घर का काम ना करना पड़े। तूने झूठ बोला, मुझे माफ। हमारे अरमानों के साथ तूने खिलवाड़ किया। अरे तूने मेरा और मेरी माँ का विश्वास तोड़ा है, सिर्फ इसलिए कि तुझे काम ना करना पड़े। मैं कितना खुश था कि मैं बाप बनूंगा, मेरे भी औलाद होगी, उसे अपनी गोद में खिलाऊंगा, मैं भी खेलूंगा उसके साथ।
मगर तूने सारे अरमान मिट्टी में मिला दिए। क्यों किया तूने ऐसा? बोल क्यों? नहीं नहीं, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैंने आपसे इसलिए झूठ बोला था ताकि घर का काम ना करना पड़े। तुझे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, निकल यहाँ से। ना ना बेटा, ऐसा मत कर। ये बेचारी कहाँ जाएगी? माँ तू नहीं जानती माँ, इसने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है माँ। इसने वो काम किया है जो एक दुश्मन भी किसी के साथ नहीं करेगा। इसने झूठ बोला कि माँ बनने वाली है। ऐसा कैसे बोल सकती है माँ ये? माँ जी समझाइए ना इनको। मैं अपनी गलती मान रही हूँ ना, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। बेटा ऐसा मत करो, ये बेचारी कहाँ जाएगी? इसे माफ कर दे। माँ मैं इसे माफ नहीं कर सकता। इसने मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाई है। इसकी सजा यही है कि इसे मैं घर से बाहर निकाल दूं। मुझे माफ कर दो माँ जी, मैं अपना गुनाह कबूल रही हूँ ना। इन्हें समझाओ मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। सुन बेटा, अब गुस्सा थूक दे, बहू को माफ कर दे। उसे अपनी गलती का पछतावा है, तभी तो अपनी गलती मान रही है वो। ना जाने हमें कब तक वो अंधेरे में रखती। ठीक है माँ, तुम कहती हो तो मैं इसे माफ कर देता हूँ। भला मैं तुम्हारी बात कैसे टाल सकता हूँ? मैंने इसे माफ किया। मेरी एक बात सुन बहू, जितनी सेवा रीमा ने और मैंने की है तेरी, इतनी सेवा तू भी रीमा की करेगी जब मैं तुझे माफ करूंगी। मम्मी जी मैं अपनी माँ की कसम खा के कहती हूँ, मेरी माँ दीदी की इतनी सेवा करूंगी कि आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस एक बार मुझे माफ कर दीजिएगा। दीदी मैं आपकी बहुत बड़ी गुनहगार हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। आप भी मुझे माफ कर दो प्लीज। ठीक है। बिट्टी क्या बात है, क्यों रो रही है? कुछ नहीं बाजी। नहीं बेटी, बात तो कुछ है, छुपावे मत। आज ना कल तो तुझे बात बतानी पड़ेगी। बाजी एक दिन की बात हो तो बताओ, इसका तो रोज का ही काम है। रोज का काम? क्या बात है? अब तक तो वो दारू पी के घर का नाश करता था, लेकिन अब तो वो मारा पीटी पे उतर गया है। अच्छा बेटी तू चिंता न करे, आज अंदाज उसे, आज मैं देखती हूँ तेरे कैसे हाथ लगाता है वो। ना माँ, आप उसे कुछ मत कहना। आपको तो पता है उसके दिमाग का, घर में और कलेश हो जाएगा। बेटी अगर आज मैंने उसे कुछ न कहा ना, वो तुझे फिर मारेगा। उसका इलाज तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अरे वाह क्या बात है, बहू के हो तो ये भी तुझे काम करना पड़ रहा है। कोई बात है तो मुझे बता। अरे बेटा बात क्या होती, अपने कर्मों को रो रही हूँ। अगर तू ढंग का होता मुझे ये दिन देखने पड़ते क्या? अरे माँ बात क्या है, कम से कम बात तो बता दे। और सुन, तू ना ज्यादा टेंशन मत लिया कर, है? अरे तू वैसी बीपी की मरीज है, किसी दिन मर गई तो? अरे बेटा मर तो मैं उसी दिन गई थी जिस दिन तेरा बाप मुझे इस दुनिया में अकेली छोड़ के गया था। और 4 साल हो गए तेरे भाई को बहू के साथ लिकड़े हुए, अब तक उसका कोई पता है? अरे वाह कोई बात ना है, बच्चे हैं समझ जाएंगे। और फिर मैं तो तेरा पूरा ख्याल रखता हूँ ना। बस रहने दे, तू रखेगा मेरा ख्याल। पूरा दिन तो दारू पी के पड़ा रहे। अरे वो तो मेरी बहू बढ़िया है, वो इतना ख्याल रखे मेरा। हाँ।
विमला, हम्म, किसी ने सही कहा है कि सारे काम टाइम पे निमट जाते हैं, लेकिन इन औरतों के मेकअप नहीं निमटते। अरे बाबा, इस शीशे का पीछे भी छोड़ दो, हमें चलना है। तैयार तो हूँ कब से, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, पता नहीं कब आओगे। बैग में कपड़े वगैरह रख लिए? हाँ, कपड़े तो मैंने रख लिए हैं, पर मेरा गांव जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। विमला, गांव तो तुम्हें जाना पड़ेगा। वैसे भी माँ वहाँ तुम्हारा ख्याल रख सकती हैं। देखो ना, भगवान ने इतने दिन बाद हमें खुशी दी है। ये तो आप सही कह रहे हो, लेकिन आपको पता है ना, गांव में मेरा मन नहीं लगता। मैं अपने आप अपना ध्यान रख लूंगी यहीं रहकर। गाँव तो तुझे जाना पड़ेगा। वैसे भी माँ से मिले हुए बहुत टाइम हो गया है। अगर तुझे यहीं रहना है तो रह ले, लेकिन एक बात ध्यान रख, माँ बाप तेरे भी हैं। चाची राम राम। राम राम बेटा, राम राम। बैठ जा। आज बड़े दिनों में आई तो कैसा आना हुआ? चाची कैसे गया? बड़ी भाभी का लड़का हुआ। अच्छा, और बेटा ये तो बड़ी खुशी की बात है। कोई परेशानी तो नहीं बेटा? सब ठीक ठाक हो गया ना? लो चाची लड्डू खाओ। और सुना, कोई परेशानी तो नहीं बेटा? सब ठीक ठाक हो गया ना? हाँ चाची, कोई परेशानी नहीं, लड़का तो मोटा ताजा है। चलो बेटा, खुशी की बात है। तो आरती बेटा, कभी न कभी भगवान हमारे घर में भी चिराग जलाएगा। जरूर चाची। अच्छा मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा। क्या बात है माँ जी, आप बहुत उदास लग रही है। कुछ ना बेटा। नहीं माँ जी, कोई तो बात है, वरना आप इस तरह से उदास नहीं होती हो। बताओ ना, क्या बात है? बात कुछ ना बेटा, तेरी शादी को 5-6 साल हो गए, और बेटा छोटे बहू को भी गए हुए पूरे 4 साल हो गए। उन्होंने तो कभी फोन करके भी ना पता किया। मैं तो ये चाहती हूँ बेटा, तेरी भी गोद जल्दी से हरी भरी हो जाए, मैं पोते पोती का मुंह देख लूँ। माँ, देवर देवरानी की बात है तो एक दिन तो वो भी आ जाएंगे। बहू, तू ये मत सोच बेटा, मैं तुझे ताने मार रही हूँ। आस पड़ोस में जाती हूँ ना, लोग मुझे ताने मारते हैं, मुझे भी शर्मिंदगी महसूस होती है। माँ जी, तुम चिंता मत करो, अभी हम कौन सा बूढ़े हो गए हैं, बच्चे भी एक न एक दिन हो ही जाएंगे। और रही बात समाज की, तो समाज का काम तो बातें बनाने का है, उनका मुंह कब तक बंद करोगी? हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है, मैं किसका मुंह पकड़ूंगी। पर बेटा मैं किसी के घर जाती हूँ ना, और वहाँ छोटा सा बच्चा देखती हूँ, मेरा भी जी करता है कि मेरे घर में भी पोता पोती हो और मैं भी खिलाऊं। आप सही कह रही हो माँ जी, जी तो करता ही है, पर क्या करो, कुछ नहीं कर सकते। एक वो है निकम्मा छोटे वाला, उसे तो अपनी माँ की चिंता ही ना है, मरे या जिए, न कभी आता न कभी जाता। माँ जी, कोई बात नहीं, वो भी आ जाएगा, आप चिंता ना करें। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है, बस मैं तो इसी आस में जी रही हूँ।
अरे विमला गेट तो खुला हुआ है। राम राम माँ। राम राम बेटा। अरे आज चांद किधर से निकल आया? बेटा तू ठीक है? माँ बैठ बेटा, जीती रहो बेटा, जीती रहो। और बेटा ठीक हो तुम? जी। आप बैठो, मैं आप दोनों के लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे बेटा माँ की तुझे कभी याद ना आई? इतना बिजी हो गया तू है? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, कुछ जरूरी ऐसे काम आ गए थे जिसकी वजह से आना नहीं हुआ। बेटा अब तो फोन भी चल रहे हैं, तू तो कभी फोन पे भी बात ना करता। माँ फोन तो करे थे पर आप लोगों ने उठाए नहीं। हमने सोचा कि आप लोग बिजी होंगे और आपको तो पता है आजकल नेटवर्क का कितना इशू रहता है। अरे बहू तुझे पता है ना तेरा जेठ कितना पियक्कड़ है, तूने एक दो बार फोन किया भी होगा, पड़ा हुआ कहीं दारू पी के। माँ इन सारी बातों को छोड़, आज मैं तुझे एक ऐसे खुशखबरी देने वाला हूँ जिसको सुन के तू पागल हो जाएगी। अरे बेटा क्या खुशखबरी है, बता तो दे मुझे। माँ तू दादी बनने वाली है। सच्ची? सरला तूने सुना है, मैं दादी बनने वाली हूँ और तू ताई बनने वाली है। माँ मैं कहती थी ना कि सब कुछ भगवान ठीक कर देगा। हाँ बेटा तू बिल्कुल सही कहती थी। माँ तेरी तबीयत तो ठीक है ना? वैसे तू यहाँ ठीक तो रह रही है ना? हाँ बेटा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये खुशखबरी सुन के अब बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। वैसे माँ भैया कहीं नजर नहीं आ रहा है। बेटा दारूबाज के दो ही ठिकाने, ठेका या थाने, पड़ा होगा कहीं पीकर। ये भैया भी ना, माँ भैया को समझाती क्यों नहीं? प्रशांत तुम्हारे भैया बाजी की सुनते कहाँ हैं? अब तुम आ गए हो तो तुम ही अपने भैया को समझा लेना, शायद वो तुम्हारी मान ले। अल्लाह क्या सारी बात आज ही बता देगी? ये लंबे सफर से आई है, जाके रोटी बना ले बेटा। ठीक है माँ जी। दीदी रुको। माँ जी मैं भी दीदी के साथ जाके खाना बनवा लेती हूँ। नहीं बेटा तू यहाँ बैठ, भगवान ने मेरी बड़े दिनों में सुनी है, खाना ये बना लेगी। ठीक है बिमला, मैं खुद ही खाना बना लूँ। सरला, ए सरला। माँ जी। अरे बहू तू यहाँ लेट रही है, मैं तुझे सारे घर में ढूंढी आई। माँ जी पिछले 2 दिनों से पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अगर तेरी तबीयत खराब थी बेटा मुझे बताती, मैं डॉक्टर का दवाई दिला के लाती। माँ जी मैंने सोचा कि ठीक हो जाएगा, इसलिए बताया नहीं। अरे भाग्यवान मुझे नहाने जाना है, अब जाऊँ बाल्टी तो भरी होती। ठीक है अब चलिए, मैं भी आ रही हूँ। माँ जी मैं पानी भर के आती हूँ। नहीं तू यहाँ बैठ। बेटा तेरी भाभी है ना, पानी तेरी भाभी भर देगी। बेटा जाके इसका पानी भरिया। ठीक है माँ जी। और बहू सुन, छत भी बहुत गंदी हो रही है, झाड़ू लगा दियो, ठीक है? सफाई कर दियो पूरी छत पे। ठीक है माँ जी। और तू ना ध्यान रखा कर अपना, वजन का काम बिल्कुल मत करियो, ठीक है? ठीक है। और घर का काम करने के लिए है तो ये, तेरे आने से पहले सोचती थी सारा घर का काम यही कर लेगी, इसलिए आराम फरमा रही है, महारानी बन रही है पूरी, ठीक है? ठीक है। हाँ हेलो। हाँ हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी, मिलती हूँ मैं तुमसे, ठीक है? ओके ओके ठीक है, बाय। हेलो भाभी। हाँ रिचा। क्या बात है, आज भी आप सफाई कर रही हो? छोटी भाभी भी तो आई है ना, उनको बोल देती, वो कर देती छत की सफाई। नहीं रिचा, तू तो जानती ही है प्रशांत की बहू शहर की रहने वाली है, गांव के तौर तरीके वो धीरे धीरे ही समझ पाएगी।
इसलिए अभी तो मैं ही कर रही हूँ। वो तो बात ठीक है भाभी, लेकिन वो महारानी करने क्या आई है यहाँ? वो तो माँ जी से मिलने के लिए आई है। और वैसे भी तुझे नहीं पता, वो पेट से है। भगवान ने इतने दिनों बाद इस घर में खुशियाँ दी हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है भाभी, लेकिन तुम कब इस घर को खुशखबरी सुनाने वाली हो? ऋचा, ये सब हमारे हाथ में नहीं है, ये तो भगवान की मर्जी है। और वैसे भी मैं कल गई थी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। हाँ भाभी, आपकी बात ठीक है, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। चलो ठीक है। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, बुरा मत मानना मेरी बात का। दीदी तो हमसे पहले के आई हुई हैं, अभी तक उनके कुछ ना हुआ। बेटा तुझे तो पता है ना, तेरे जेठ की दारू पी के पड़ा रहता है। रही सरला, इस कान में को सुनती है, इसमें निकाल देती है। अरे क्या बात, तू क्या किसी का झगड़ा करके आया क्या? कैसे गुस्से में नजर आ रहा है? माँ, ये तो 24 घंटे में झगड़ा करता नजर आता हूँ। मैंने कोई झगड़ा नहीं किया। हाँ, मैं शराब पीता हूँ, लेकिन तुझे क्या पता मैं किस मजबूरी में शराब पीता हूँ? नहीं पता। बात क्या है बताओगे? नहीं कुछ नहीं। क्या बताऊँ? वो कभी माँ नहीं बन सकती। ये क्या कह रहा है तू? दारू का नशा उतरा है नहीं? तेरा दिमाग तो खराब नहीं है ना? मेरा दिमाग ठीक है माँ, और जो मैं कह रहा हूँ ना वो सच्ची कह रहा हूँ, मगर तेरे सामने सच बोलने की हिम्मत नहीं हो रही माँ। बेटा ये बात तूने मुझसे छिपाई, कम से कम मुझे तो बता देता। बेटा मैं तो 2-4 साल जीऊंगी, तुझे उसके साथ पूरे जीवन जीना है। माँ, यही तो काम है मुझे, इसलिए तो मैं दारू पीता हूँ, वरना मुझे कोई दारू पीने का शौक नहीं है। बेटा इस गम में तुझे जहर पीना जरूरी था? तुझे मेरी कसम है, अगर दारू का तूने आज के बाद हाथ लगाया तो। माँ, तेरी कसम खा के कहता हूँ, आज के बाद मैं दारू को देखूंगा भी नहीं, उसको छूंगा भी नहीं। मैं जो मैंने बताया बस वही गम था माँ मुझे, इसलिए मैं दारू पीता था। कोई बात नहीं बेटा, भगवान सब ठीक करेगा। विमला, विमला। हाँ दीदी बोलो, क्या बात है? विमला, ये सोफा आगे नहीं खिसक रहा है, जरा सा हाथ लगवा दो, मैं इसे सीधा कर दूं। मैं नहीं हाथ लगाने वाली, तुझे तो पता है ना माँ जी ने मना कर रखा है मुझे काम करने के लिए। अरे अगर जरा सा हाथ लगवा दोगी तो कौन सा बिजली गिर जाएगी? बिजली तो पड़ गई है, तेरी हिम्मत कैसे मुझसे काम कराने की? कर ले अपने आप जो कुछ करना है। थोड़ी बहुत शर्म नहीं है तेरे अंदर कि किससे कैसे बात करनी है कैसे नहीं? मुझे पता है किससे कैसे बात करनी है कैसे नहीं, और तेरी जितनी औकात है ना उतनी बात कर। मेरे साथ ज्यादा जुबान मत लड़ा, तुझसे जितना कहा है बस उतना कर, समझी? मैं ना करने वाली, चाहे एक बार बोल चाहे 10 बार, तुझे जो करना है सो कर ले मेरा, समझी? मैं यहाँ काम करने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ आराम करने यहाँ पे आई हूँ। आराम करने आई है तो मैंने कौन सा तुझे पहाड़ तोड़ने को कह दिया? अगर इस घर में तुम्हारा बस चले ना तो तुम मुझसे पहाड़ भी तोड़ाने लगो। रुक जरा, अभी बताती तुझे। माँ जी, माँ जी। हाँ बेटा, क्या हुआ? माँ जी, ये बाहर जाके ना कुछ ज्यादा ही सिर पे चढ़ गई है। तेरी हिम्मत तेरी इतनी हिम्मत, तू इससे काम करवाएगी? तेरे क्या हाथ टूट गए? तेरे हाथों में फांसी से मार गया? तू नहीं कर सकती थी इस काम को? माँ, आपने मुझे काम करने के लिए मना कर रखा है ना, समझा लो अपनी इस बहू को, हुक्म पे हुक्म झाड़ती रहती है मुझ पर।
माँ जी, जब से विमला इस घर में आई है, मैंने तो इसे एक बार भी घर का काम करने को नहीं कहा। तो तुझे पता नहीं क्या हाल है इसका? इससे काम कराने की कोई जरूरत नहीं है, बांझ गए की। तेरे तो बच्चे होते नहीं, या माँ बनने वाली है, इसकी खुशी तेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही, तुझे जलन हो रही है? माँ जी, आप होश में तो हो, आप ये कैसी बातें कर रही हो? माँ जी, कुछ तो सोचो समझो। क्या सोचे समझे? सही तो करी माँ जी, तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है बात? माँ जी, तुम दोनों मुझे गलत समझ रही हो, पर जितनी खुशी तुम दोनों को है, उतनी खुशी मुझे भी है। ये तो मुझे पता है, तेरे चेहरे पे कितनी खुशी है, तेरा चेहरा बता रहा है। और सुन, मेरे बेटे ने मुझे सब कुछ बता दिया। निकल जा मेरे घर से, बांझ गए की। इस घर में बांझ के लिए कोई जगह नहीं। माँ जी, मुझे ये तो बता दो, क्या आखिर उन्होंने तुमसे ऐसी कौन सी बात कह दी? कौन सी बात कह दी? तू कभी माँ नहीं बनेगी, तू बांझ है, तू बांझ है, तू बांझ है। अच्छा, तो ये बात है। अब मैं समझी माँ जी कि मुझसे इतनी जलती क्यों थी। माँ जी, आपका बेटा कितना बड़ा दारूबाज है, ये तो आप अच्छी तरह से जानती हैं। उन्होंने ये सारी बातें नशे में कह दी होंगी। मेरा बेटा दारूबाज नहीं था, तेरी इस बांझ बड़े ने मेरे बेटे को दारूबाज बना दिया। मेरे बेटे में कोई ऐब नहीं था, पूरे गांव से पूछ ले, बीड़ी तक नहीं पीता था मेरा बेटा। और निकल जा मेरे घर से, इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। माँ जी, इतनी जल्दबाजी मत करो, क्या आपको पछताना पड़े। 5 साल हो गए हैं मुझे इस घर में आए हुए। मैं सोच समझ के फैसला लेती हूँ, निकल जा मेरे घर से। माँ जी, एक बार फिर सोच लो। बस सोच लिया हमने, बहुत बहुत हो गया तेरा। चल निकल यहाँ से, हमें तुझ जैसी की जरूरत नहीं है। निकल। सही हुआ ना बेटा, कटा कलेश। हाँ ठीक है माँ। माँ जी, आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी जो भाभी को तुमने घर से बाहर निकाल दिया? बेटा, बात तो कुछ ना थी, इस बहू से रोज झगड़ा करती थी वो। विमला, आखिर वो तुमसे क्यों लड़ती थी? ऐसा क्या हुआ था? आपको तो पता है ना, डॉक्टर ने मुझे काम करने के लिए मना कर रखा था, फिर भी काम करने के लिए हमेशा झगड़ती थी मुझसे। बेटा, इस घर की बड़ी मैं हूँ, मैंने तो आज तक इसे कोई काम ना बताया। वो कौन होती है काम करवाने वाली? जी, आपको किससे मिलना है? सरला जी यहीं पे रहती हैं? हाँ हाँ, वो यहीं रहती है, लेकिन आप कौन? मैं मेडिकल से हूँ और सरला जी ने अभी कुछ दिन पहले जांचें कराई थी और ये उन्हीं की रिपोर्ट। चलो ठीक है, मैं उन्हें दे दूंगा। थैंक यू। हाँ बेटा, कौन था गेट पे? माँ जी, सरला भाभी की रिपोर्ट आई है मेडिकल से। पढ़ के बता ना। माँ, भाभी 3 महीने से प्रेग्नेंट हैं। क्या? हाँ माँ, ये रिपोर्ट बता रही है। तू सच कह रहा है? हाँ भैया। मैं बाप बनने वाला हूँ। माँ ये हमने क्या कर दिया माँ? बेटा जल्दी जा, मेरी बहू ज्यादा दूर नहीं गई होगी, जल्दी से मेरी बहू को लेके आ। हाँ माँ, मैं जाता हूँ, वो भी ज्यादा दूर नहीं गई होगी माँ। हाँ बेटा। मैं लेके आऊंगा माँ, मैं लेके आऊंगा। हाँ बेटा, जा तू भी अपने भाई के साथ जा। नहीं माँ, भाई को जाने दे, भाई अपने ढंग से समझा के ले आएंगे, मेरे जाने की जरूरत नहीं है। सरला, ओ सरला, अरे सरला मेरी बात तो सुन, ये कहाँ जा रही है? कम से कम रुक तो सही। छोड़ो मुझे, तुमने तो मुझे घर से निकाल दिया, अब मैं कहीं भी जाऊं तुम्हें क्या लेना देना। अरे सुन सरला, एक ना बहुत बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात है? हाँ ऐसी क्या खुशी की बात है? सरला, तू पेट से,
मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं सबकी तरफ से माफी भी मांगता हूँ। मेरे घर को मत उजाड़, घर चल सरला। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो मेरे पति हो, और पति तो सिर का ताज होता है। तुम तो मेरे ताज हो। और रही बात घर की, घर तुम्हारे अकेले का थोड़ी ना है, हम सबका है। चलो घर चलते हैं।